बरेली स्थित महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड यूनिवर्सिटी के प्राचीन इतिहास एवं संस्कृति विभाग के पांचाल संग्रहालय में पत्थर, टेराकोटा आदि की विभिन्न मूर्तियां समेत अन्य अवशेष संरक्षित हैं, जिन्हें देखने और समझने के लिए दूर दराज के लोग संग्रहालय का रुख करते हैं। इन्हीं में शामिल है श्री राम, सीता और लक्ष्मण के साथ अहिल्या की मूर्ति अवशेष, जो खुद में अपने दृश्य को समेटे हुए हैं। ये मूर्ति अवशेष संग्रहालय की पंडित सुरेंद्र विथिका में संजोकर रखे गए हैं। इसके बारे में पांचाल संग्रहालय के रिसर्च एसोसिएट डॉक्टर हेमंत मनीषी शुक्ला बताते हैं कि संभल जनपद के चंदौसी के रहने वाले पंडित सुरेंद्र मोहन मिश्र के 2 बेटे हैं। बड़े बेटे अतुल मिश्र चंदौसी नगर के इतिहासकार और कवि हैं, जिनकी एक मेडिकल फर्म है। वहीं छोटे बेटे विपिन मिश्र एक कारोबारी हैं, जिन्होंने पांचाल संग्रहालय के लिए 2019 में 1002 मूर्तियां दान में दी थीं, जिनमें से सेलेक्टेड मूर्तियों को संग्रहालय में डिस्प्ले किया गया। इसके बाद सितंबर 2019 में सूबे की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने पंडित सुरेंद्र मोहन मिश्र विथिका का उद्घाटन किया। रिसर्च एसोसिएट बताते हैं कि ये गुप्तकालीन मूर्ति बेहद विलक्षण है, जो चट्टान के रूप में नजर आ रही है। वे देवी अहिल्या हैं। प्रभु श्री राम वनवास अवधि में इस चट्टान को अपने पैरों से छू रहे हैं, जिसके बाद ये चट्टान देवी अहिल्या के रूप में परिवर्तन हो रही है। आगे बताया कि पति द्वारा श्रापित अहिल्या श्री राम के चरण स्पर्श मात्र से दोबारा देवी में परिवर्तित हो रही हैं, ऐसा प्रमाणित मान्यता है। ये हमारी पंडित सुरेंद्र मोहन मिश्र विथिका है और 2019 में 18-19 में चंदौसी से स्वर्गीय पंडित सुरेंद्र मोहन मिश्र के 2 सुपुत्र हैं। श्री अतुल मिश्र जी चंदौसी में इतिहासकार हैं, पुरातत्वविद हैं और कवि भी हैं। उनका अपना धर्मंतरी मेडिकल का फर्म है और उनके छोटे भाई विप्र मिश्रा जी वो बरेली में ही बिमको फैक्ट्री को पार्टनरशिप में चलाते हैं। 1002 मूर्तियां उन्होंने हमको दान में दी। उसमें सिलेक्टेड मूर्तियां थी, हमने उनको यहाँ पर डिस्प्ले किया और सितंबर 2019 में वर्तमान गवर्नर श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने इसका उद्घाटन किया। मैं इस मूर्ति को दिखाना चाहता हूं आप लोगों को। बड़ी विलक्षण मूर्ति है ये। चट्टान के रूप में जो देवी अहिल्या है, उनको प्रभु श्री राम अपने वनवास के समय काल में, समय अवधि में उस चट्टान को अपने इस पैर से टच कर रहे हैं, छू रहे हैं और वो चट्टान देवी अहिल्या के रूप में परिवर्तित हो रही है। थोड़ी सी ये मतलब खंडित मूर्ति है, लेकिन इसका जो सार है, जो संदर्भ इंगित करना चाह रहा है, वो बिल्कुल स्पष्ट है कि अहिल्या उद्धार करते राम, सीता और लक्ष्मण के चरण सहित अहिल्या शीर्ष। ये टेराकोटा है, पकी हुई मिट्टी को हम लोग आर्कियोलॉजी की लैंग्वेज में टेराकोटा कहते हैं और ये गुप्त काल की है। 3rd सेंचुरी एडी से लेकर 5th सेंचुरी एडी तक हमारा गुप्त काल माना जाता है। तो ये लाल पकी हुई मिट्टी जिसको हम टेराकोटा आर्कियोलॉजी की लैंग्वेज में कहते हैं, उसकी ये मूर्ति है और बड़ी अद्भुत, विलक्षण और बड़ी दुर्लभ मूर्ति है, जिसमें हम प्रभु श्री राम के चरण को किसी स्त्री के शीर्ष पर लगा हुआ देख सकते हैं इस मूर्ति के अंदर। लेकिन इसका जो संदर्भ है वो ये है कि ये चट्टान रही होगी और प्रभु श्री राम इसको टच कर रहे हैं और अहिल्या का उद्धार हो रहा है और अपने पति द्वारा अभिशापित देवी अहिल्या, गौतम ऋषि द्वारा जो उनके पति थे अभिशापित देवी अहिल्या, पुनः स्त्री रूप में परिवर्तित हो रही हैं और उसके बाद वो अपना शरीर तो छोड़ करके ब्रह्मलोक में गमन करती हैं, ऐसा पौराणिक मान्यता है।